नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हासी की कलम में। हासी से ताज़ा खबरें पाने के लिए हासी की कलम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से राम मेहर के बाद डाटा गांव में रमलू के घर भी पहुंची हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा पहले व्यापारी राम मेहर को गाड़ी में जिंदा जलाने की सूचना पाकर उनके घर भी शोक व्यक्त करने पहुंची थी, मगर उसी दिन शाम को हासी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने राम मेहर की मौत पर से पर्दा उठाकर सबको चौंका दिया कि राम मेहर मरा नहीं, जिंदा है। बल्कि राम मेहर ने अपने गांव के ही अपने मित्र रमलू उर्फ राम मेहर को गाड़ी में जला दिया था। उसके बाद रमलू के परिजनों को सैलजा का इंतजार था कि वह आएगी या नहीं, मगर न्यूज़पेपर में छपी खबर के बाद सैलजा मंगलवार को रमलू के घर पहुंची थी और उनके परिवार से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। सैलजा ने सरकार से मांग की कि वह रमलू के परिजनों को आर्थिक सहायता दे ताकि रमलू के बच्चों का लालन पोषण हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हासी पुलिस बधाई की पात्र है जिन्होंने इस मिस्ट्री को जल्द सुलझाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द अन्य आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलाने का काम करे ताकि रमलू के परिजनों को न्याय मिल सके। पहले पानी फेंक दे माऊ ना क्योंकि मीडिया में पढ़ा था कि इतना घोर अपराध हुआ है, लेकिन उसी दिन बाद में पता चला कि तो कहानी कुछ और। पुलिस ने तत्परता दिखाकर थोड़ा नीचे कर लो इस अपराध को इसकी जड़ तक पहुँचे, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है, अभी भी बहुत से पहलू हैं जिनको पुलिस ने देखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसको और जड़ में जाने कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रिलीफ हो करेंगे। सकता है? तो उम्मीद ये है कि जल्दी ही ठीक हो जाए। हम सब ने देखा, आप सब देख रहे हैं कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहे हैं। वो अकेला 11 बच्चों को पाल रहा था, अपने बच्चों को भी, अपने भाई के बच्चों को भी। बहुत ज़्यादा गरीबी में है और जिस तरह से ये अपराध हुआ है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इस गरीब परिवार की सहायता पूरी तरह से करें। बच्चों की देखभाल के लिए आगे तक के लिए सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। हम कांग्रेस की ओर से जितना जो कानूनी रूप से मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। हमारा लीगल डिपार्टमेंट वो सब करेगा। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी इस परिवार की मदद करेगी। पिछले दिनों शैलजा जी हाथरस में राहुल जी का पूरा वहाँ पे रहा, उनकी जिसकी वहाँ रही, तो डाटा भी ऐसा नहीं है कि गूगल के मैप पे है, क्या वो आ सकते हैं? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। देखिए, ये एक और तरह का मामला है, ये दूसरी तरह का एक जो क्राइम हुआ है, ये बहुत अलग तरह का क्राइम है। यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले कुछ और कहानी थी, अब कुछ और निकली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो एकदम दिखाया इस मामले को सुलझाने में और पकड़ा भी जो वाकई में अपराधी था, तो वो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इसकी और जैसे कि परिवार वालों ने थोड़ा शक दिखाया है कि शायद और लोग भी थे, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सारे मामले की तह तक पहुंचेगी।
आगे इसको आर्थिक मदद की करें। बात की जा रही है मैडम, आपको सरकार से कितनी उम्मीदें लगती हैं कि परिवार को मदद मिल पाएगी? देखिए, अब सिर्फ बात आंकड़े की नहीं है कि कितने चाहिए, कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहा है। और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं है कि एक कहीं कुछ हुआ और उसको इतने पैसे दे दो, इनके बच्चों के आगे भविष्य की भी बात है। बहुत सी बातें हैं। हम सरकार से, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि इन बच्चों की परवरिश के बारे में भी, और जो महिला है, क्योंकि अब सारा कुछ उसके सर पर आएगी बात, तो उसके बारे में भी सोचें। कुछ सरकारी नौकरी जैसे इनके परिवार वाले और गांव वाले डिमांड कर रहे हैं, तो उस लड़की को भी कुछ सरकारी नौकरी के बारे में सोचें, ताकि आगे तक के लिए परिवार को कुछ सहारा मिले। एक बार वन टाइम आर्थिक मदद तो देना ही चाहिए, लेकिन आगे तक की सोच के सरकार को स्थायी रूप से परिवार के बारे में मैडम जी आप कह रहे बहुत ज्यादा गरीब है। मैडम जी आप कह रहे हैं कि भाई ये मामला कुछ होता रहा, गरीब आदमी की साजिश रच के मौत की गई है, भविष्य में भी ऐसे नहीं हो। बिल्कुल तो जिस तरह से, हाँ जी, क्योंकि तो गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दोस्ती दिखाकर जी, और ऐसे मतलब गरीब आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं, ऐसे लगता है जी। और उसको जैसे किया, जिस तरह से कोल्ड ब्लड में आप समझे कि जलाया गया, उसको बार बार, जो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि उसको बार बार शराब पिलाकर और फिर कैसे जी, ऐसे तो फिर गरीब आदमी सेफ रहेंगे नहीं। कैसे रहेंगे, ऐसे सेफ कैसे रहेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो ऐसे लगता है ना कि उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं छोड़ी। तो सरकार को ये करना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा, जी, कांग्रेस पार्टी उच्च स्तर पे ऐसा कुछ कांग्रेस करेगी? पार्टी की डेड बॉडी उस परिवार को दे देगी, जबकि शक था कि ये हो सकता है कि कुछ इनमें गड़बड़ जाना है। ये तो देखो, इन चीज़ों के तय तक जानना चाहिए पुलिस को, ताकि कहीं भी किसी का, मैं अब एक एक बात पर तो टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को भी पूरी नॉलेज नहीं है, और वो कौन है, क्या कह रहे हैं, उसके बारे में भी टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझती।